हाँ जी बच्चे, तो हम लोग ब्रेन पढ़ रहे थे और ब्रेन में हमने फोर ब्रेन और मिड ब्रेन पढ़ लिया है। और आज हमें पढ़ना है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन ब्रेन का सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है, सबसे अंदर वाला पोर्शन होता है। और आज हम हिंड ब्रेन को समझने की कोशिश करेंगे। हिंड ब्रेन, और आज ये खत्म भी कर लें। सबसे जब मैंने बोला ना, सबसे बड़ा पार्ट वही है, फोर ब्रेन। सबसे बड़ा पार्ट फोर ब्रेन ही है। चलिए, मैंने आपको कहा था कि हिंड ब्रेन में 3 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। शिवानंद, क्लास टाइमिंग नहीं हुआ था जी? यस सर। कितनी बार समझाया, बीच में एंट्री मत करो, बीच में एंट्री मत करो, मुझे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, तुम लोगों को समझ में नहीं आता है। नहीं, एक एक करके बैच में सबको समझाना पड़ेगा। बताओ, हम हेडिंग डाल दिए हिंड ब्रेन और अब उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब बीच में आगे बोलेगा सर रिपीट कीजिएगा, क्या बोले? नॉनसेंस लड़का सब। क्लास स्टार्ट हो गया, एक कॉल पे बात कर रहा है कहीं और। तमीज नाम का कोई चीज नहीं है। हाइंड ब्रेन का 3 पार्ट बताया था मैंने, बीच में कोई नहीं आएगा। छूट गया मत आओ, रिकॉर्डिंग देख लो जाके। बीच में एंट्री नहीं मारेगा। दोबारा मैसेज किए ज्वाइन फास्ट, उसके बाद भी कॉल पे कहाँ बात कर रहा है। करो क्लास, देख लेना रिकॉर्डिंग। बीच में एंट्री मारता है, मुझे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, सभी को बता रहा हूँ। बीच में एंट्री मारने में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है मुझे। मत आओ क्लास, वो ज्यादा बढ़िया है। बीच में एंट्री मत मारो गलती से भी, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है मुझे। मैं बढ़िया मूड बना के आता हूँ पढ़ाने के लिए, तुम लोग मूड खराब कर देते हो यार। हाइंड ब्रेन का 3 पार्ट होता है। एक होता है पॉन्स, एक होता है सेरिबेलम, बेलम नॉट सेरिब्रम, सेरिबेलम। और एक होता है मेडुला, इसी को बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा। ये 3 पार्ट होता है मिड ब्रेन। अगर रफ डायग्राम अगर ब्रेन का याद हो तो याद करो, हम लोग ऐसा कुछ ब्रेन बनाया करते थे। ऊपर में पहले बनाते थे फोर ब्रेन का सेरिब्रम, सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट तो ये हुआ करता था, याद आ रहा है? ये मान लो ये सेरिब्रम, ठीक है। यहाँ पे बनाया करते थे हम लोग क्या, ऑल्फैक्टरी लोब। और यहाँ पे क्या बनाया करते हैं हम लोग, डायनसेफलन। ये मान लो पूरा डायनसेफलन, ठीक है। और यहाँ पे याद करो, हम लोग मिड ब्रेन छोटा सा बताया करते हैं, छोटा सा स्वेलअप पार्ट, दिस इज द मिड ब्रेन, ठीक है। और अब मिड ब्रेन के बाद क्या हुआ, मिड ब्रेन के, ये जो मिड ब्रेन है उसके जस्ट नीचे एक राउंडेड स्ट्रक्चर, उसके जस्ट नीचे एक राउंडेड स्ट्रक्चर, दिस वन। उसके मिड ब्रेन के जस्ट नीचे एक राउंडेड स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज pons, दिस इज pons। एंड हियर दिस इलोंगेटेड पार्ट बेसिकली ये पीछे की तरफ है। अब मैं इसको पीछे कैसे दिखाऊंगा, 2D डायग्राम तो समझने की कोशिश करो यार। पीछे से 2 लोब है, एक लोब इधर एक लोब इधर, तो इसको मैं जस्ट साइड में दिखा दे रहा हूँ। ये पार्ट, दिस इज द सेरिबेलम, दिस इज सेरिबेलम। नाउ हियर दिस पार्ट, हियर दिस पोर्शन is known as medulla oblongata and this portion is cerebellum, this is cerebellum, ठीक है। और दिस इज pons, ये पूरा pons है। अभी हम तीनों को एक एक करके देखेंगे। तो पहली बात तो आपको लोकेशन क्लियर होना चाहिए। अगर बोले pons कहाँ है, तो बोलोगे pons मिड ब्रेन के जस्ट नीचे, ये है मिड ब्रेन आपका, ये है मिड ब्रेन। तो कोई बोले pons कहाँ है, तो pons मिड ब्रेन के जस्ट नीचे है। इसमें क्या क्या आता है वो भी आपको बताते हैं, से रुक जाओ। साइड में क्या है, इधर सेरिबेलम, साइड में नहीं है, इनफैक्ट पीछे में है। पीछे से यानी कि मान लो ब्रेन है तो पीछे, जैसे मान लो कि यहाँ पे मिड ब्रेन, फोर ब्रेन हुआ मिड ब्रेन, तो पीछे से दोनों साइड, मतलब डॉर्सो लैटरल, पीछे से दोनों ही साइड में एक एक लोब है। मैंने एक ही लोब दिखाया, इनफैक्ट पीछे से 2 लोब है, जिसको सेरिबेलम कह रहे हैं। अभी उसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम पीछे से कैसा दिखता है। और फिर ये नीचे से जो इलोंगेटेड पार्ट है, दिस पार्ट इज मेडुला ऑब्लंगाटा। देन मेडुला ऑब्लंगाटा ही आगे कंटिन्यू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन यहीं पे समाप्त हो जाता है। उसके नीचे ही इलोंगेटेड पार्ट, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं मिड ब्रेन, सॉरी एक एक करके देखते हैं हिंड ब्रेन में pons,
सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये पूरा हिंड ब्रेन है, ये पूरा हिंड ब्रेन। तो इसमें सबसे पहला पार्ट हम लेते हैं सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम। बीच में क्लास आने से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, जब टीचर बनोगे ना तब समझ में आएगा क्या डिस्टरबेंस होता है। तुम लोग को तो क्या लगता है, मुंह उठा के चल दिए, बीच में घुस गए, बोल देंगे सर थोड़ा सा रिपीट मार दीजिए। टीचर बनोगे ना तब समझ में आएगा बीच में एंट्री मारने से कितना प्रॉब्लम होता है। सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है। चलिए सेरिबेलम के बारे में एक एक करके सारे पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हाइंड ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट ये, हाइंड ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, लेकिन पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट नहीं। पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, जल्दी बोलेंगे सभी लोग, पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम, नॉट सेरिबेलम, सेरिब्रम। और हाइंड ब्रेन का बड़ा पार्ट सेरिबेलम। अच्छा पता है, इस सेरिबेलम को हम लोग कई बार लिटिल सेरिब्रम कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। लिटिल सेरिब्रम, छोटा सेरिब्रम। अरे मैंने कहा था ना बड़ा मियाँ छोटा मियाँ, बड़ा मियाँ तो कौन है, सेरिब्रम, और छोटा मियाँ कौन है, ये सेरिबेलम। इसको कई बार हम लोग बोल देते हैं लिटिल सेरिब्रम। सेरिब्रम नहीं है, क्यों बोला इसको सेरिब्रम, मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला पॉइंट, अगर अच्छा ये लोकेटेड कहाँ होता है, लोकेटेड है डोर्सल साइड, डोर्सोलेटरल, डोर्सोलेटरल। पूरा डोर्सल बोलो ना, मैं भी आपको पीछे का सीन ही दिखा देता हूँ, डोर्सल साइड। अब अगर इसमें आप देखोगे तो ये आपको कैसा शेप दिखेगा, इसका स्ट्रक्चर पता है कि किस टाइप से होता है, जैसे तितली होती है, बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई शेप का दिखेगा आपको। कहां से, पीछे से। अच्छा बताओ, बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर आप पीछे से अगर बनाते हो मान लो, तो इस टाइप से बनाओगे, यस और नो। ये एक लोब इधर बनाओगे, ये एक लोब इधर बनाओगे, और बीच में तो ऐसा बचपन में बनाते थे ना यार तितली, ये देखो कैसी टाइप से बनाओगे। मैंने थोड़ा डायग्राम टेढ़ा बना दिया है, कोई बात। ये पूरा पार्ट एक लोब है सेरिबेलम का, ये पूरा पार्ट एक दूसरा लोब है सेरिबेलम का। तो इसको क्या बोलोगे, लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। देखो वहां पे एलसीएच का मतलब क्या होता था, लेफ्ट सेरिब्रम, लेफ्ट सेरिब्रल, हाँ सेरिब्रल, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और यहाँ है लेफ्ट सेरिबेलल, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो वहां सेरिब्रम था और यहाँ सेरिबेलम है। तो ये भी एलसीएच है, वहां भी एलसीएच था, यहाँ भी ये आरसीएच है। उल्टा लिखा है मैंने, है ना, इधर आर होगा इधर एल होगा। बायोलॉजी में एक्चुअल डायरेक्शन चलता है ना, बताया था। ये है राइट सेरिब्रल सेरिबेलर हेमिस्फीयर, और ये है लेफ्ट सेरिबेलर सेरिबेलर बेलर, लेफ्ट सेरिबेलर आर बेलर, लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। और इन दोनों को जोड़ने वाला जो बीच वाला पोर्शन है, इसको आप बोलोगे क्या, वर्मिस। इसका नाम क्या है, वर्मिस। तो पीछे से आपको तितली जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, मिड ब्रेन के जस्ट नीचे जो पीछे से देखोगा आप, तो तितली जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। लेकिन 2D में क्या पीछे का पूरा पोर्शन दिखाना संभव है, नहीं। ये तो मैंने पीछे का फोटो दिखा दिया, क्योंकि ये क्या था, ये तो साइड व्यू। अच्छा बताओ, साइड व्यू से आप देखोगे तो एक ही पोर्शन नहीं दिखेगा सेरिब्रम का, सेरिबेलम का। तो एक पोर्शन मैंने दिखा दिया, लेकिन हकीकत क्या है कि पीछे से दो लोग होता है। कहाँ पे पीछे से, पोन्स के जस्ट पीछे होता है, मिड ब्रेन के जस्ट नीचे, पीछे से, ठीक है। तो ये अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर रहे हैं। ये तितली है ना, तो तितली का इस एंगल से कटिंग ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर रहे हैं। और ट्रांसवर्स सेक्शन कट करने के बाद जो आपके सामने दिखेगा वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आइए इसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम आपको स्टडी कराते हैं, तब आएंगे फंक्शन पे। ट्रांसवर्स सेक्शन इसका कैसा दिखेगा, गौर से देखना, तितली जैसा ही दिखेगा, जाहिर सी बात है। ये देखो, लेकिन ट्रांसवर्स सेक्शन माइक्रोस्कोप में कुछ और भी चीज आपको बताएगा। क्या बताएगा, दिखा रहे हैं। ये तो क्या हो गया, राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ये क्या हो गया, लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। और बीच वाला पोर्शन भी कटा हुआ दिखेगा इस शेप
वर्मिस, ये तो क्या भैया वर्मिस है, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्या है भाई साहब, लेफ्ट सॉरी राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर, और ये क्या है लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। सबसे पहली बात कि ये कैसा पार्ट है, ये कैसा पार्ट है और ये कैसा पार्ट है। ये तो काफी नैरो सा पार्ट है, देख लो, है ना जी। और ये स्वेलअप पार्ट है, ये वाला और ये वाला। तो ये बात तो आपको पता चल ही रहा होगा, देखो ना यहाँ से, ये काफी स्वेलअप पार्ट है, ये भी काफी स्वेलअप पार्ट है, और ये थोड़ा कंप्रेस्ड है, देख रहा है। यानी कि तीन लोग, दो स्वेलअप है और एक कंप्रेस्ड लोब है, यानी कि तीन लोग। इस वर्मिस को मिडिल लोब भी कह सकते हो, जो काफी कंप्रेस्ड है, ठीक है। चलिए अब आते हैं किस पे हम लोग, आरसीएच और एलसीएच में कुछ खास चीज है, क्या पता है। यहाँ पे भी न्यूरॉन का अरेंजमेंट होता है, और एक बात बता दूं, यहाँ पे भी जो न्यूरॉन का अरेंजमेंट होता है ना, इसमें भी गारा एंसल्काई मिलता है, सॉरी, यहाँ पे भी गारा एंसल्काई मिलता है, बात ध्यान रखना। ये हाईली कॉन्वुलेटेड होता है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा जिगजैग होता है, हाईली कॉन्वुलेटेड पोर्शन होता है ये। तो आप सोच रहे होंगे सर कितना ज्यादा कॉन्वुलेटेड, सेरेब्रम से भी ज्यादा? नहीं, सेरेब्रम से ज्यादा कॉन्वुलेटेड नहीं होगा। यहाँ पे भी गाढ़ा एंड सल्का है, ये गाढ़ा है और ये सल्का है, गाढ़ा एंड सल्का है, लेकिन यहाँ गाढ़ा सल्का की संख्या उससे ज्यादा नहीं होगी। कॉन्वुलेटेड तो होगा, काफी ज्यादा एकदम उलझा हुआ जैसा लगेगा, उभार उभार नीचे उभार नीचे, लेकिन सेरेब्रम से ज्यादा नंबर ऑफ गाढ़ा सल्का यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि छोटा सा पार्ट है, वो बड़ा सा पार्ट, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर और खास स्ट्रक्चर। अगर आप बाहर से देखेंगे इस सेक्शन को, अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको बाहर से ग्रे कलर का दिखेगा, लाइक दिस। लेकिन ग्रे कलर यहाँ स्पेसिफिक मैनर में दिखेगा, जैसे ऐसे। ऐसे करके ग्रे कलर दिखेगा इस टाइप, मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है कि बाहर ग्रे तो है, लेकिन एक खास पर्टिकुलर अरेंजमेंट में। इधर ये पूरा बाहर की तरफ क्या ग्रे है, क्यों ग्रे है पहले बता रखा है, याद करो, कहा था सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों में ही बाहर से कैसा होता है, बाहर से कैसा होता है ग्रे, और अंदर से कैसा होता है व्हाइट। और जाहिर सी बात है यहाँ ग्रे क्यों आया होगा, सभी को पता चल चुका है ग्रे क्यों आया होगा, क्योंकि यहाँ पे साइटोन, न्यूरॉन के साइटोन या फिर इंटर न्यूरॉन, उसका काफी ज्यादा मात्रा होगा, तो वो इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से। लेकिन उसका अरेंजमेंट एक खास मैनर में, लाइक दिस, देख रहे हो। ऐसे इधर भी है, ऐसे। और ये बाहर बाहर क्या है, पूरा साइटोन, किसी न्यूरॉन का साइटोन और इंटर न्यूरॉन का पूरा कलेक्शन, जिसके पास निश्चित ग्रेन्यूल्स काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए ग्रे कलर का यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बाहर वाला क्या है भाई साहब, ये तो ग्रे मैटर है, इसको क्या बोलोगे आप, ग्रे मैटर। दोनों ही, चाहे राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर हो या लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर हो, दोनों के ही बाहर वाले पोर्शन ग्रे कलर के हैं, इसलिए आप क्या बोलोगे इसको, ग्रे मैटर। क्या हो रहा है, हाँ, ये क्या ग्रे मैटर है, ठीक है। अब व्हाइट मैटर को गौर से देखो, व्हाइट पे तो मैं व्हाइट ऐसे मार्कर चलाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो मैं इस कलर से व्हाइट ले रहा हूँ, इस कलर से, ठीक है। व्हाइट मैटर जो इस तरीके से पूरा, ये पूरा व्हाइट मैटर है, मतलब व्हाइट मैटर पता है क्या क्या, इनफैक्ट ग्रे मैटर में एंट्री मारा है, नहीं लग रहा है ऐसा। कुछ बच्चा बोलेगा नहीं सर, ग्रे मैटर ने व्हाइट मैटर में एंट्री मारा, हाँ ऐसा भी बोला जा सकता है। लेकिन आप व्हाइट मैटर को जब स्टडी करोगे तो आपको लगेगा ऐसे कि व्हाइट मैटर का कुछ कुछ प्रोजेक्शन ग्रे मैटर में एंट्री हुआ, लाइक दिस। ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये क्या है, ये व्हाइट मैटर का ग्रे मैटर में एंट्री है कि नहीं है, बोलो। ये व्हाइट मैटर का ग्रे मैटर में एंट्री है कि नहीं है? नहीं तो एकदम प्लेन सरफेस होता व्हाइट और ग्रे का। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे सेरिब्रम में, सेरिब्रम में ऐसा कोई ये नहीं था अरेंजमेंट, वहां पे एकदम प्लेन था ग्रे और व्हाइट मैटर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि व्हाइट मैटर क्या किया, अपना कुछ प्रोजेक्शन ग्रे मैटर में घुसा दिया है, और इस अरेंजमेंट को बोलते हैं एरवर विटाय। क्या बोलते हैं इसको, ये है व्हाइट मैटर,
ये आपका क्या व्हाइट मैटर, और इसी का क्या नाम है, एरवर विटाए, एरवर विटाए, VITAI, ठीक है। अच्छा, एक बार पता है आपसे ये सब चीज इतना इतना तो सबको पता होता है कि बाहर ग्रे अंदर व्हाइट, सेरिब्रम और सेरिबेलम में, ठीक है। लेकिन एक टर्म आता है जिसका नाम है ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ, और ये बोला जाता है स्पेसिफिकली टू द व्हाइट मैटर ऑफ, व्हाइट मैटर ऑफ सेरिबेलम। क्यों बोला, अभी बता। आप व्हाइट मैटर को गौर से देखो, गौर से देखो, क्या आपको वो ऐसा नहीं लग रहा ट्री जैसा अरेंजमेंट, अरे ऐसा देखो, ट्री का जो अपर सरफेस होता है, क्या ऐसा अरेंजमेंट लग रहा है किसी को? अरे हम लोग ट्री बनाते थे बचपन में, ऐसे ऐसे, याद नहीं आ रहा? ट्री जैसा अरेंजमेंट नहीं लग रहा? कितनों को लग रहा था? व्हाइट मैटर ट्री जैसा अरेंजमेंट यहाँ पे बना रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्री। अच्छा, ट्री ऑफ लाइफ क्यों बोला? क्योंकि सेरिबेलम के पास भी बहुत सारी एक्टिविटी का कंट्रोल है, और वो कंट्रोल व्हाइट मैटर में ही, क्योंकि यहीं पे तो फास्ट कंडक्शन होगा ना, तो वो कंट्रोल व्हाइट मैटर के ही पास है, ठीक है। तो इसलिए बोला इस व्हाइट मैटर को ट्री ऑफ लाइफ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, बस सिंपली पूछेगा ट्री ऑफ लाइफ लोकेटेड इन, आंसर सेरिबेलम। वो भी अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? अंदर की तरफ। व्हाइट मैटर को बोला है, ग्रे मैटर को नहीं, व्हाइट मैटर को बोला है ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है। और ये बीच में होता है वर्मिस। देखो, वर्मिस के बारे में मैं ज्यादा बातें नहीं छेड़ूंगा इस लेवल पे, बस इतना बताता हूँ कि वर्मिस में कुछ खास खास सेल होते हैं जो आपके कुछ खास इनवॉलंटरी फंक्शन को रेगुलेट करने में काम आते हैं। और इसको पहली बार पता लगाने वाले साइंटिस्ट थे परकिंजे। ये वही परकिंजे हैं जो हार्ट के वॉल में भी कुछ सेल्स का पता लगाए, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग परकिंजे सेल, PRKINJE, परकिंजे सेल। सुनना, हार्ट जब पढ़ाएंगे तो बोलेंगे परकिंजे फाइबर, हार्ट के वॉल में होता है परकिंजे, वही साइंटिस्ट सेम है, वहां बोलेंगे परकिंजे फाइबर, और यहाँ बोलेंगे परकिंजे सेल। ये खास प्रकार का नर्व सेल होता है, बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड होता है, इतना स्पेशलाइज्ड होता है कि किसी वॉलंटरी एक्टिविटी को इनवॉलंटरी में कन्वर्ट करने के लिए जिम्मेवार होता है। ये वर्मिस में वो सेल होता है। अगर ज्यादा याद रखना है तो बस इतना याद रखना कि वर्मिस में परकिंजे सेल होता है। इसके बारे में डिटेल आप MBBS में पढ़ोगे, इसका क्या काम होता है, कैसे फंक्शन को रेगुलेट करता है, ये सब, ठीक है। ये परकिंजे सेल के बारे में तो आपके नोट्स में लिखा हुआ भी नहीं है, अगर आप चाहो तो ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये परकिंजे सेल कहाँ होता है, वर्मिस में। और ये राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर, जो बाहर से ग्रे अंदर से व्हाइट, व्हाइट मैटर को बोला एरवर विटाए, और उसी का क्या नाम है, ट्री ऑफ लाइफ। ये हुआ सेरिबेलम का स्ट्रक्चर, ये तो हुआ मॉर्फोलॉजी, और ये हुआ एनाटोमी। ये बाहर से अपीयरेंस ऐसा दिखेगा। अच्छा, कई बार एक सवाल आता था, बहुत क्लासिकल सवाल है कि सेरिबेलम का कट सेक्शन किस लेटर से, किस अल्फाबेट से मैच करता है? ऑप्शन दूं? सभी लोग बताना, सभी लोग बताना, ऑप्शन दे रहा हूं, किस अल्फाबेट से मैच करता है? बताओ, सभी लोग बताओ, सेरिबेलम का ट्रांसवर्स सेक्शन किस अल्फाबेट से मैच करता है? कुछ कहेंगे सर किसी से मैच नहीं करता है, मुझे पता है, तो सर ऐसे ही बोलेंगे, एच से, कैपिटल एच, नॉट स्मॉल एच। कैपिटल एच से मैच नहीं कर रहा भाई, ये देखो ना, ये वाला पोर्शन क्या है, ये देखो, ये पूरा इधर ये हुआ है, और ये इधर हुआ जी, और ये बीच का ये पोर्शन हुआ एच, हो गया, ये एच है। तो एच जैसा लग तो रहा है यार, देखने की कोशिश करो, दिखेगा, ठीक है। तो एच से मैच करता है, तो ये क्लासिकल सवाल है कि स्ट्रक्चर में सेरिबेलम में इतना ही जानना। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में गर्दन से साइड का व्यू दिया है ब्रेन का, मतलब गर्दन की तरफ से देखोगे तो वो व्यू दिया है, तो उसमें तो एक ही तरफ का ना आपको लोब दिखेगा जी। राइट साइड से देखोगे तो राइट वाला लोब दिख जाएगा, लेफ्ट साइड से देखोगे तो लेफ्ट वाला लोब दिख जाएगा, लेकिन पीछे से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा पूरा, और उसका ट्रांसफर सेक्शन मैंने आपको बताया है जो ऐसा दिख रहा है। कितने लोग स्ट्रक्चर समझ गए सेरिबेलम का? कितने लोग स्ट्रक्चर समझ गए सेरिबेलम का? हाथ खड़ा कीजिए भाई जल्दी। फंक्शन तो इसका मजेदार है, फंक्शन सुनने में आपको भी मजा आएगा, फंक्शन इसका मजेदार। चलिए, स्ट्रक्चर में इतना सफिशियंट है, अब आते हैं कहाँ, फंक्शन पे। अच्छा, फंक्शन में क्या है, सुनना ध्यान से,
कितने लोग को कुछ याद आ रहा है कि सेरिबेलम और सेरिब्रम आपस में कनेक्टेड होते हैं? जिनको ये याद आ गया कि किस चीज से कनेक्टेड होते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। सेरिब्रम और सेरिबेलम आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अतीक बताओ क्या है वो चीज जो कनेक्ट कर रहा है सेरिब्रम और सेरिबेलम को? सेरिब्रल पेडंकल। सेरिब्रल पेडंकल। उसका दूसरा नाम हर्ष बताओ, उसका दूसरा नाम सेरिब्रल पेडंकल का? सेरिबम एडिक्वेंट। नहीं, एडी क्रूरा सेरिब्रा। एक्यू- ठीक है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट ट्यूब था मिड ब्रेन से निकलने वाला। ठीक है, तो वो जो सेरिब्रल पेडंकल है या उसी को बोलते हैं हम लोग क्रूरा सेरिब्रा है, वो सेरिब्रम सेरिबेलम को कनेक्ट करता है। कल बताए भी थे डायग्राम से। यहाँ पे देखो इस वाले में, यहाँ से फाइबर निकलता है, ठीक है, यहाँ से, और वो फाइबर मिड ब्रेन को होते हुए इसमें एंटर करता है पीछे से। भाई मैं पीछे से कैसे दिखा पाऊंगा 2D में? समझो ना, मेरे समझने की कोशिश करो ना। पॉन्स को क्रॉस भी नहीं करेगा भाई, वो तो इसके जस्ट पीछे है ना सेरिबेलम। हम 2D में कैसे दिखाएंगे यार, मेरे लिए संभव नहीं है ना, समझा करो। तो ये यहाँ से निकलता है और मिड ब्रेन को क्रॉस करते हुए जस्ट पीछे एंटर मार देता है सेरिबेलम। इसका मतलब अगर यहां से कोई इंफॉर्मेशन भेजना है सेरिबेलम में, आराम से जा सकता है क्योंकि सेरिब्रल पेडंकल है। अभी ये कंसेप्ट काम आएगा इसलिए ले रहा हूं। आइए अब सेरिबेलम के फंक्शन पर आते हैं। स्ट्रक्चर हो गया। देखिए इसके फंक्शन में जो सबसे बड़ा बात है वो है बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। मैंने बैलेंसिंग ऑफ बॉडी बोला, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। एक बात बताता हूं, अगर आपसे कोई पूछे आपके बॉडी में बैलेंसिंग के लिए जिम्मेवार ऑर्गन कौन है, आंसर इज सेरिबेलम ऑफ ब्रेन। हालांकि सेरिबेलम कोई ऑर्गन नहीं है, इट इज द पार्ट ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन इज ब्रेन, ठीक है, ऑर्गन इज ब्रेन। तो ब्रेन ऑर्गन है, उसका पार्ट सेरिबेलम, ये हमारे बॉडी के बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। अभी मैं ऐसे पढ़ा, ऐसे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, फिर अभी मैं ऐसे ऐसे करने लग जाऊंगा, कुछ समझाना होगा, ये मेरा बैलेंसिंग कौन मेंटेन करता है? बाइक पे एक अलग पोस्टर में बैठना है मुझे, कार चलाते वक्त एक अलग ही पोस्टर में बैठना है, राइडिंग कर रहा हूं मैं घोड़े का, एक अलग ही पोस्टर में बैठना है। तो ये बैलेंसिंग मुझे कौन मेंटेन कराता है? सेरिबेलम। लेकिन अगर आपसे पूछे बैलेंसिंग के लिए सेंसरी ऑर्गन कौन है, फॉर एग्जांपल मेरा बैलेंसिंग बिगड़ रहा है, तो मुझे बताएगा कौन की बैलेंसिंग बिगड़ रहा है? सेरिबेलम नहीं बताएगा। सेरिबेलम तो मेरा पोस्टर मेंटेन करके रखा है, बिगड़ेगा तो मेंटेन करवा देगा। लेकिन जब बिगड़ रहा है, मेरा बैलेंसिंग बिगड़ रहा है, तो बताएगा कौन, उसको सेंस कौन करेगा? आंसर इज ईयर। आपको जाने का बड़ा ताज्जुब हो रहा होगा, सर ईयर तो हियरिंग में काम आता है। मैं आपको बताऊं, ईयर का प्राइमरी फंक्शन है बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, और ईयर का सेकेंडरी फंक्शन है हियरिंग। ईयर पढ़ाएंगे आपको कुछ दिनों में, बस एक सप्ताह बाद ईयर में बता देंगे। ईयर हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के बैलेंसिंग के लिए जिम्मेवार है। वो सेंसरी होता क्या है ना, ईयर के मैं आपको स्ट्रक्चर जब पढ़ाऊंगा तो मैं इसमें आपको कुछ रिसेप्टर्स बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग रिसेप्टर्स। क्रिस्टी मैकुली जो पढ़ा है मेरे से जान रहा होगा, क्रिस्टी मैकुली याद करो, पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर होता है ईयर के अंदर। आएगा ईयर तो बताऊंगा, अभी याद रखो क्रिस्टी और मैकुली ये आपके दो अलग अलग टाइप के अनबैलेंसिंग को रिकॉग्नाइज कर सकता है। जैसे अभी मैं बैठा हूं और बैठे बैठे मेरा बैलेंसिंग गड़बड़ा जाए तो ये स्टैटिक इम्बैलेंसिंग है, और मैं बाइक चला रहा हूं और उसमें मेरा बैलेंसिंग गड़बड़ाने लगे तो वो डायनेमिक इम्बैलेंसिंग है। दोनों को पहचानने के लिए अलग अलग रिसेप्टर है मेरे ईयर में, दोनों ईयर में, जिसका नाम है क्रिस्टी और मैकुली। क्रिस्टा या मैकुला प्लूरल सिंगुलर है, ठीक है, क्रिस्टी और मैकुली। तो वो बताता है, वो रिसेप्टर है, वो इम्बैलेंसिंग को सेंस कर लेता है। कैसे करता है इसका मैकेनिज्म भी हम पढ़ाएंगे आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा है, लेकिन मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, कैसे हम बैलेंसिंग करते हैं अपने बॉडी को। एक तो ये हुआ। इसके अलावा आपके जितने भी ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट्स में कुछ रिसेप्टर्स लगे हो, जैसे मेरे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मोस्टली ज्वाइंट्स में कुछ बैलेंसिंग रिसेप्टर होते हैं जो आप एमबीबीएस में थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे उसको नहीं छेड़ूंगा। ईयर वाले रिसेप्टर को मैं छेड़ूंगा ईयर में, और ज्वाइंट वाले रिसेप्टर को मैं नहीं छोड़ूंगा, वो एमबीबीएस में आप पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन होता है, इतना जानो कि होता है। कुछ रिसेप्टर्स मसल्स में भी होते हैं, इसका भी मैं जिक्र नहीं करूंगा नीट लेवल पे, ठीक है। तो ये समझो ना, आपके बॉडी में बैलेंसिंग के लिए कुछ खास रिसेप्टर होते हैं जो इम्बैलेंसिंग होते ही एक्टिव हो जाते हैं। वो जनरली आपको बैलेंसिंग नहीं दिला रहे, जब आपका बैलेंसिंग बिगड़ेगा ना तब वो बैलेंसिंग दिलाने में काम आएंगे। जनरली आप ऐसे बैठे होकर देखा और अचानक से पता चला होंगे
अचानक से बैलेंसिंग संभाल लेते हैं ना, तो जब ऐसे गिर रहे होते हैं ना, तो जो ईयर का वहां पे क्रिस्टा मैकुली है, उसके अंदर इम्बैलेंसिंग होता है और वो तुरंत करंट बना के भेजता है, किसको पता है, सेरिबेलम को। अबे गिरेगा आदमी, सेरिबेलम तुरंत उसको कंट्रोल कर लेता है। जैसे बैलेंसिंग हो रहा था, ईयर के अंदर करंट बना और वो करंट तुरंत गया कहां, सेरिबेलम, और सेरिबेलम ने तुरंत करंट बनाया और इधर के मसल को भेजा, इधर के मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया जोर से, हम इधर गिर रहे थे, इधर के मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, खींच लिया इधर और हम बच गए। ऐसे होता है बैलेंस। तो बैलेंसिंग के लिए आपका काम कौन आता है, सेरिबेलम। ठीक है, ये सिंपल सी बात। अब जो मैं दूसरा फंक्शन इसका बता रहा हूं, वो थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, समझना। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं लिख रहा हूं कि वॉलंटरी ऑर्गन को, वॉलंटरी ऑर्गन या वॉलंटरी मसल, वॉलंटरी ऑर्गन को कौन रेगुलेट करता है, सभी लोग बताइए। आंसर सेरिब्रम या सेरिबेलम? आंसर इज सेरिब्रम। अरे बताया, वहां पे वॉलंटरी सेंटर होता है ना, जनरल मोटर एरिया, वॉलंटरी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए सेरिब्रम। तो वॉलंटरी एक्टिविटी का वॉलंटरी कंट्रोल, वॉलंटरी एक्टिविटी का वॉलंटरी कंट्रोल बाय सेरिब्रम। ठीक है, लेकिन अच्छा वॉलंटरी ऑर्गन क्या है, जैसे स्केलेटल मसल, और क्या एग्जांपल ले लो, स्केलेटल मसल इज वॉलंटरी ऑर्गन, स्केलेटल मसल, ठीक है, वॉलंटरी ऑर्गन है। लेकिन अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, सुनेंगे ध्यान से, सभी लोग सुनेंगे बस ध्यान से, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या करें, इस एग्जांपल को थोड़ा डिटेल में लेना है, 6 मिनट में हो जाएगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, कहानी पूरा नहीं होगा, कोई बात नहीं। अभी तक जितना पढ़ा है पहले उसको नोट से एक बार आपको हम दिखा देते हैं, क्योंकि कहानी बीच में अटकेगा, मजा नहीं आएगा। इस फंक्शन को लेते हैं अगले मीटिंग में, ठीक है। यहाँ तक जो भी पढ़ा है उसको हम दिखा देते हैं। कहाँ गया वो, ये रहा। चलिए साहब आइए देखिए एक बार, नर्वस सिस्टम आपका अगले वीक खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आई ईयर खत्म करके तब हम आएंगे एंडोक्राइन पे। हाँ ये देखो, अरे अरे ये रहा, मिड ब्रेन के बाद होगा, ये रहा आपका क्या, हाइंड ब्रेन, ठीक है। देखो भाई सारा पॉइंट लिख रखा है यहाँ पे। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट, सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम को लिटिल सेरिब्रम भी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, ये देखो, लाइट राइट सेरिबेलर हेमिस्फेयर, लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फेयर, ये है वर्मिस, ये एनलार्ज स्वेलअप पार्ट, स्फेरिकल पार्ट, लेटरल लोब है, ये दोनों तो लेफ्ट साइड से, पीछे में भी साइड से, पीछे में भी साइड से, एनलार्ज स्फेरिकल लेटरल लोब। लेकिन ये एकदम मिडिल पे स्मॉल लोब है, छोटा सा एकदम कंप्रेस्ड पार्ट है, ठीक है। अब ये देखो, ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है सरफेस, हाईली कॉन्वोल्यूटेड सरफेस, इसको क्या बोलते हैं, ये क्यों है, ज्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन आ सके इसीलिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गारा एनसल्काई की संख्या सेरेब्रम से कम होती है, ठीक है। इसके अलावा इधर आइए आप, ये देखिए ग्रे मैटर आउटसाइड, व्हाइट मैटर इनसाइड। ये क्या करता है, ट्री लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसको बोलते हैं एरेवर विटाए, VITAE विटाए, ठीक है। और इसी को बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ, क्यों बोलते हैं समझा चुका हूँ। ये क्या है, ट्रांसफर सेक्शन मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन अभी नहीं समझाया मैंने। पहला फंक्शन देख लो, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर। अभी मैं ऐसे बैठा हूँ, कल को मैं ऐसे बैठ जाऊंगा, ऐसे बैठा हूँ मैं, और अचानक से इम्बैलेंसिंग हो जाए यहाँ से, तो अचानक से हैंड को आता है, मतलब कि मैसेज कि उसको बैलेंस करो, ठीक है। बॉडी पोस्चर चेंज करना, ठीक है। और बैलेंसिंग में इसमें कौन काम आता है, सेरिबेलम, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, रिसेप्टर लगा होता है हमारे बॉडी में, जैसे क्रिस्टी मैकुली हुआ, ईयर का पार्ट है। ज्वाइंट्स में कुछ रिसेप्टर होते हैं, कुछ मसल्स में होते हैं, मैं इन दोनों का यहाँ पे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करूंगा, इन दोनों को थोड़ा डिटेल में लूंगा ईयर में, ठीक है। तो कुल मिला के जब हमारा इम्बैलेंसिंग होता है तो वो एक प्रकार का स्टिमुलस हुआ, उस स्टिमुलस को रिसीव करता है रिसेप्टर, और यहाँ से एक करंट बना के भेजता है, वो सेंसरी इंपल्स होगा, किसको भेजता है, सेरिबेलम को। और सेरिबेलम मोटर इंपल्स बना के भेजता है किसको, रिलेटेड मसल्स को, और मसल में हो जाता है कॉन्ट्रैक्टेड, और हमारा पोस्चर मेंटेन हो जाता है, हमारा बैलेंसिंग। तो पहला वाला फंक्शन तो आसान है, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी।
दूसरा वाले को कहानी सुना के लेता हूँ अगले मीटिंग में डिटेल में। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ। हर्ष, एनी डाउट? यस सर। हाँ, क्या सर सेरिब्रम और सेरिबेलम में बार बार कंफ्यूजन हो जाता क्या है, तो कंफ्यूजन है कैसे बताओ? सर सेरिबेलम कहाँ होगा और सेरिब्रम कहाँ होगा, ये सर नाम में कोई थोड़ा कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो नहीं है जाता है। ना। मैप का क्या, मैप का क्या भाई, ये इसका मतलब तुम पहले वाला डायग्राम गौर से सुने ही नहीं हो। कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं है इसमें, क्लियर कट डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे भी होगा डायग्राम। इतना डायग्राम बनाने के बाद अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए घर पे। आप केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं। ये रहा डायग्राम, कॉमन डायग्राम, ये रहा। क्या कंफ्यूजन है बोलो, क्या कंफ्यूजन? ये रहा सेरिब्रम पूरा, और यहाँ है सेरिबेलम, ये इधर पीछे से, मतलब ये पॉन्स के जस्ट पीछे है, इसलिए मैंने यहीं पे दिखा रखा है। पॉन्स के जस्ट पीछे है और मिड ब्रेन के नीचे है। अब बोलो क्या दिक्कत है? ये ऊपर में सेरिब्रम है और ये सेरिबेलम है छोटा सा, जो मिड ब्रेन के जस्ट नीचे पॉन्स के पीछे है। अब बोलो, फंक्शन में कंफ्यूजन है तो समझ में? हाँ बोलो। नो सर, फंक्शन में कंफ्यूजन नहीं है, हाँ, स्ट्रक्चर लेकिन में ये दिक्कत क्या ऊपर होता से है है। ना हाँ बोलो। सर, जैसे फंक्शंस दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग बताना होता है नेमिंग, तो सर सेरिब्रम के जगह पे काफी बार सेरिबेलम हम टिक कर देते हैं, तो वो वो दिक्कत हो तुम्हारी जाता है। गलती है ना, वो तो वो सर कंफ्यूजन था। हाँ, वो कंफ्यूजन नहीं है, वो टंग स्लिप है, एक्सेस टंग स्लिप है। फिर वो एक्सेस टंग स्लिप है, ठीक है। चलो, और कोई दिक्कत है? नो सर। अतीक, नो सर। ज्योति, नो सर। रिभा, नो सर। शिवानंद, नो सर। सुमन मीटिंग से बाहर है, पता नहीं क्या हुआ। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले मीटिंग में। इतना देखो जल्दी से।